सबसे पहले भाई यहाँ आए हैं हम, भगवान ने पैदा किया है, मनुष्यों ने पैदा किया है, तो कुछ तो उद्देश्य रहा होगा इसका, है? हम सिर्फ इस पे आ गए कि आए, पैदा हुए, बड़े हो गए, भोजन किया, भोजन करने के साधन जुटा लिए और चल दिए। कभी सोचा कि क्या इसीलिए आए हैं? पर जीवन का उद्देश्य कुछ, जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। ये तो जीवन के तरीके हैं, जीवन जीने के साधन है। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका एजुकेशन प्राप्त करना, आपको तालीम लेना, हुनर सीखना, ये क्या है? जीवन जीने के साधन है क्या? भाई साधन का मतलब है कि जीवन जीना पड़े तो भोजन करना पड़े, कपड़े भी पहनना पड़े, मकान भी बनाना पड़े, एजुकेशन भी है? पर क्या हम केवल इसीलिए पैदा हुए? ये बहुत बहुत मार्के की बात है, और उसको मेरे ख्याल से तो आप लोगों का मोबाइल यहाँ रखना चाहिए और उसको बार बार सुनना चाहिए कि क्या केवल हम जो काम में लगे हैं 24 घंटे, वो हम ही नहीं, दुनिया का सारा मनुष्य, क्या वो इसीलिए भगवान ने पैदा किया? क्या जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम जिंदा रहें और फिर चले जाएं? क्या कर रहे हैं बताइए आप? तो फिर क्या करना चाहिए भाई? यदि इस बात को सोचते हैं कि यह बात तो सही है, भाई कितनी बड़ी भी नौकरी कर रहे हैं, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप, कितने बड़े भी राष्ट्रपति बन रहे हैं, बन गए आप, मगर वो जीवन का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य पता लगाना चाहिए कि भाई कुछ तो होगा। भगवान ने पैदा किए हैं, इतनी अच्छी योनि में पैदा किए, 84 लाख योनियां हैं, कीड़े और मकोड़े और जानवर और सांप और डेंडूर जाने के क्या है। ये सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है इंसान की, इसमें पैदा किए। हम भी भगवान ने पता नहीं कौन सा कर्म अच्छा किया कि मनुष्य योनि में आ गए। तो क्या सिर्फ इसलिए पैदा हुआ? तो समझ में आती है एक बात, कभी जिंदगी में सोच ले तो। और सबसे पहली बात है जिंदगी में, सबसे पहली चीज यदि कोई सोचने वाली थी तो वो यही थी कि क्या, देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या किया? केवल जीवन कैसे चल रहे हैं उसके साधन जुटाने में लगे। केवल कह रहा हूं, हाँ, एक एक शब्द पर ध्यान रहो। क्या इतने के लिए ही पैदा हुआ? मरना निश्चित, भाई 60 70 80 बरस ज्यादा से ज्यादा जीना और चले जाना। वो पूरी जिंदगी 80 बरस जिए, 90 बरस जिए, एक ही काम, कैसे जी, कैसे जीते रहे, उसी का काम। हो सकता है कि भाई जीना है तो जीने के साधन की भी जरूरत पड़ सकती है। देखना,
पर केवल जीवन जीने के साधन के लिए पैदा हुए थे, यही जुटाता है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि आदमी सबसे पहला काम है जिंदगी में, भाई जिंदगी है ना जीना, है ना। अब जिंदगी भर 24 घंटे नींद भी हम काय के लिए लेते हैं, देखना आप सोते काय के लिए हो, इसलिए नहीं सुबह जल्दी उठ, कल काम करना, नहीं सोएंगे तो काम नहीं कर सके, यानी वो भी आपके जीवन जीने का साधन है। मुझे बताइए आप 24 घंटे का हिसाब आपका, उठे जब से लगा के सोए जब तक, और सो गए तब भी, 1 सेकंड आपका ऐसा है कभी जब जीने के साधन नहीं जुटाए? तो क्या इसीलिए पैदा हुआ? और जीने, भाई जीते हैं, जिंदा हैं, और यदि इस पे नहीं सोचा तो किया क्या हमने? और ये बात हमको ये सिखाने वाले, बताइए, आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के चांसलर, कुलपति, उनको पता है ये बात? वो खुद भी यही कर रहे हैं जिंदगी भर। भाई मैं मानता हूं कि जीना है, जी रहे हैं, तो जीने के साधन की भी आवश्यकता है, देखिए, सिर्फ जीने के साधन में ही पूरी जिंदगी लगा दें, फिर जिएंगे कब? कुछ समय जिंदगी का जीने के लिए भी रख लीजिए। 24 घंटे हैं आपके पास, जिंदगी भर है आपके पास, 1 मिनट तो कभी जीने के लिए रख लीजिए। 80, 90 बरस, 100 बरस भगवान सबको दिला, किंतु 1 मिनट तो जीने के लिए रख लीजिए। तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जीने के लिए पैदा हुआ, सिर्फ जीने के लिए। जिंदगी भगवान ने जीने के लिए दी, अब ये मेरी मजबूरी है कि उस जीने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, उस जीने के लिए हो सकता बारिश से बचने के लिए थोड़ा सा मकान की भी जरूरत पड़े, कपड़े की भी जरूरत पड़े। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इन चीजों की जरूरत ना पड़े, किंतु फिर आ गया, क्या इनमें ही 24 घंटे जिंदगी लगा दे? मुख्य क्या था? देखना, जीना, और जीने का साधन दूसरा, द्वितीय, कि भाई अब जब जीना है तो फिर भोजन की आवश्यकता पड़ सकती है, देख, तो फिर भोजन कमाने की भी आवश्यकता है। अब भोजन कमाना और बेहतर तरीके से थोड़ा पढ़ लिख जाए तो अच्छा जीवन बिता सकेंगे, साधन अच्छे जुटा पाएंगे, तो ठीक है, पढ़ भी लेते। मगर ये सब क्या था? ये सेकेंडरी चीज थी। फिर प्राइमरी क्या थी? भाई जीना, जीने के लिए ये सब लगता है साधन। हम उन साधनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखना,
अभी कह दें कि भैया 5 मिनट लेट काहे में हो गया, आप किसको आवश्यक बताते हैं? उस काम को, उन कामों को, है मतलब उन कामों के लिए साधन जुटाने के लिए साध्य को छोड़ दिया। साध्य है जीना, समझ रहे हो ना? साध्य जीवन जीना हमारा जीवन का उद्देश्य है, और जीवन जीने के लिए साधन जुटाना द्वितीय चीज, जरूरी चीज है, मानता हूं, किंतु जीने के लिए साधनों की जरूरत है, साधनों की कतई जरूरत नहीं। देखिए, यदि जीना का उद्देश्य नहीं है, अब सोचिए आप कितना जीवन व्यर्थ गया अभी तक और आगे भी जाने की संभावना है। यदि ऐसा नहीं किया, यदि इस बात को नहीं समझे कि मुख्य काम जीना है और जीने के लिए जीने के साधनों की जरूरत है, नौकरी भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, मगर जीने के लिए आपने जीने के लिए साधन जुटाने का जरूरत ही नहीं समझी। सिर्फ मनुष्य साधन जुटाता बस है, कुछ भी करे। अभी हमारा शिविर था 3 दिन का, यही शुक्रवार शनिवार इतवार को। एक बच्चा, मैंने देखिए इतना कठोर निर्णय लिया। वो आया बच्चा कि मैं नाम लूंगा, बहुत कम उम्र का 17-18 साल का बच्चा, बोल मैं नाम लूंगा, नाम लूंगा। उसने एक प्रवचन भी सुना। दूसरे प्रवचन के टाइम पे उसका कोचिंग थी। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अभी आपको बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं जानता हूं। उस टाइम में उसकी कोचिंग, तो पहला प्रवचन हो गया। दूसरे प्रवचन के लिए हमने कहा कि भाई 4 बजे आना है आपको। वो कहता 4 बजे तो मेरी कोचिंग रहेगी, आप आधा घंटा पहले नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा नहीं कर सकते। कर सकते थे, मगर इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे तेरे को सिखाना है, और ये जो बाकी बच्चे हैं इनको भी सिखाना है। कि तू कोचिंग के लिए सत्संग छोड़ रहा है, सत्संग के लिए कोचिंग नहीं छोड़ सकता। जीवन जीने में आपके बाकी जगह भी बहुत काम आएगी ये बात। हाँ, आपको प्राथमिकता कहाँ देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कितना समय। भाई जिंदगी जो मिली है वो समय के रूप में, कि 80 साल जिएंगे कि 70 साल जिएंगे, आपको भले ना पता हो, मगर उसको पता है। अब उसमें से उन 80 सालों में से आपको प्राथमिकता किस काम के लिए देना, किस काम को देना चाहिए, ये तय जिसने करना सीख गया, मैं दावे से कहता हूं उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी। असफलता इसलिए आती है कि हमको ये पता नहीं है कि किस समय क्या करें। है, सो रहे हैं, जब जगना चाहिए तब सो रहे हैं, और जब सोना चाहिए तब जग रहे हैं। सोचिए आप कितना जीवन खराब कर रहे हैं, और किसका जीवन खराब कर रहे हैं। जीवन जीने का नाम है उसको व्यवस्थित कर लेना। मेरे को थोड़ा बहुत ये ज्ञान आया तो मैंने एक अंग्रेजी में एक कहावत बनाई, मुहावरा। ये कई किताब में से नहीं पढ़ा मैंने खुद ही बनाया हुआ, और ये करीब 20-22 साल पहले बना हुआ।
बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ इज द रिलीजन। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये फालतू बातें हैं, ये धर्म नहीं है। फिर धर्म कहते हैं जीवन के बेस्ट मैनेजमेंट को। बताइए, आपका जीवन का व्यवस्थापन मैनेजमेंट सुधर जाए तो सुखी हो के हैं। कितनी परेशानी आपको, 24 घंटे शिकायत, 24 घंटे। हाँ, क्या करूँगा, नहीं है। हाँ, आज तो बेटे की तकलीफ हो गई, आज तो बीमार हो, आज तो फला हो गया। आपके मैनेजमेंट की कमी है। किस समय उठना है, किस समय भोजन करना, किस समय सोना, कितने समय सोना, कुछ भी नहीं। है जरा सा पड़ोसन आ गई सोते टाइम, या उसने बुला लिया या बाहर खड़े हो गए, वो भी खड़ी हो गए और बात करने लग गए 2 घंटे, 1 घंटा तो कर ही दी, पता नहीं नींद सोना भी था। और कोई बात नहीं, सुबह खिचड़ी बनाई तो मैं तो नमक डालना भूल गए। अरे भूल गए तो भूल गए यार, यहाँ मेरे को क्या बता रहे, और ये बताने के लिए खड़ा है क्या आप? हाँ? कितना जीवन बर्बाद कर दिया आपने। है? अब अच्छा, वो पता है, ये भी पता है कि अपन दोनों फालतू बात कर रहे हैं, उसको भी पता है कि फालतू बात ही कर रहे हैं, फालतू काम के लिए खड़े हैं। मगर यूं ये क्या सोचेगी है, ये सोने की बड़ी जल्दी है इसको, देखो भक्त, ये ना सोचे वो, इसलिए खड़ी बेचारी। और वो भी यही सोच रही, एक ना, उसको भी यही पता है कि फालतू बात करेंगे अपन, मगर कहीं ये ना सोच ले है कि सोने के लिए मरी जा रही, भाग गई है। और 5 मिनट खड़े होकर बात कर लेती, क्या बिगड़, कहीं ऐसा ना सोच ले दोनों के मन में, कहीं ऐसा ना सोच ले, तो सोच ले क्या बिगड़ जाएगा। मेरे को 23 साल हो रहे हैं, मैं कभी भी कोई काम अपने समय के अलावा नहीं करता। कोई भी आ जाए, भोजन करना मुझे शाम को 6:15 ये आप लोगों के यहाँ आता हूँ जब मैं आप लोगों के हिसाब से, बाकी मैं आश्रम में यदि रहूँ 1-1 मिनट उठूंगा तो इतने बजे, नींद भले मेरी 1:30 बजे खुल जाए, और उठूंगा 5:30 बजे, बिस्तर छोड़ूंगा 5:30 बजे, 1 मिनट पहले भी नहीं, 1 मिनट बाद में भी नहीं। फिर बाथरूम जाऊंगा इस समय, बाहर निकलूंगा इस समय, भोजन करूंगा इस समय, नहाऊंगा इस समय। तो बताइए, यहाँ मैं 6 बजे नहाता हूँ, 5:45 बजे, और आश्रम में मैं 10 बजे नहाता हूँ। वहाँ का भी फिक्स है, यहाँ का भी, ऐसा नहीं कि यहाँ 6 बजे नहा लिए तो अब कल वहाँ भी जाके 6 बजे नहाएंगे। वहाँ का वैसा एटमॉस्फेयर तो वैसा कर लेते हैं, यहाँ का ऐसा एटमॉस्फेयर तो यहाँ सा कर लेते हैं। किंतु भाई जीवन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। कितना महत्वपूर्ण चीज मालूम, बता सकते हो? चलो, मैंने हजारों बार कहा है और आप सब ने सुना है, ऐसा कोई एक भी नए आदमी नहीं। कितना महत्वपूर्ण है ये जीवन, चलो बताओ। याद नहीं रखते ना आप लोग? मनुष्य हाँ, हाँ, बहुत सारी काय के लिए, मोक्ष और या जीने के लिए, बाकी बुद्धि है, बाकी अभी प्राणी मैं जो चाहता वो उतर गया, लगभग ठीक है उतर तो, गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर जो मैं चाहता हूँ वो नहीं आया। इसको भाई, इसको हमको महत्वपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है इस बात को। देखिए,
इस बात में दम है, कितना दम, उसको कैसे बनाया जा सकता। इसको मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, क्या संभावना है आपके जीवन की। हाँ, क्या हम भगवान बन सकते हैं। अब सोचिए भगवान कितनी बड़ी चीज है? भगवान से बड़ा कोई कलेक्टर है, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति। हम वो सारी चीज बनने जा रहे हैं, चपरासी। कोशिश काय की कर रहे हैं। यदि हम बेकार, मैं बेकार हूँ, यदि कोई नौकरी नहीं मिल रही है, भले इंजीनियरिंग की हो, पर कोशिश काय की कर रहा हूँ, चपरासी की मिल जाए। गधे, तेरे से बड़ा कोई गधा ही नहीं, चपरासी बनना है, रोटी कमाना है? और रोटी तो रास्ते में पड़ी। असगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम है। असगर का इतना बड़ा पेट भरता है कि नहीं, कौन 10 दिन कमाने गया है? तुम मरे जा रहे हैं रोटी कमाने के लिए। फिर ये कहते हैं तो कहते हैं फिर क्या करो, रोटी नहीं कमाए क्या है? तो तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इतना बड़ा काम आपको भगवान ने दिया है, और संभावनाएं है, और हो चुका, हुआ है। ऐसा भी नहीं कि आज तक किसी को नहीं हुआ। कोई भगवान बन के नहीं गया यहाँ से। पैदा तो मनुष्य ही हुआ था हमारे जैसे, मगर भगवान बन के गया कि नहीं। और जब वो बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, कबीर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं है? सोचा कभी ऐसा? और नहीं सोचा, और इसका नहीं सोच रहे हो तो फिर कब सोचोगे, और क्या सोचोगे? क्या है सोचने लायक, बताइए जरा है? कभी नहीं सोचता। कितनी बड़ी गलती कर रहा। हो जाए आप कलेक्टर भी, मुझे दिक्कत थोड़ी उसको होने से, किंतु जीवन का एकमात्र उद्देश्य नारायण होना। क्यों संतुष्ट हो जाऊं मैं कलेक्टर बन के भी है? नारायण क्यों न बनो? किसी कलेक्टर ने नहीं सोचा, ही कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं सोचा कि मैं ईश्वर भी बन सकता हूं। वो बने हैं, आज तक जितने ईश्वर बने हैं सबके सब नर नारायण। मैं क्यों न है? मगर और एकमात्र उद्देश्य जीवन का, जिंदगी भर सिर्फ ये होना चाहिए था कि मुझे ईश्वर बनना। ठीक है, बच्चे पैदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? बच्चे बड़े हो जाए तो दिक्कत नहीं है, बच्चे मर जाए तो दिक्कत नहीं, और बच्चे पैदा हो बड़े हो जाए तो दिक्कत नहीं है। मगर मुख्य काम बच्चे पालना ही नहीं है, मुख्य काम ईश्वर बनना। क्या? और ईश्वर बनना मुख्य काम है तो बाकी काम दूसरे नंबर पे है? रखे कभी दूसरे नंबर पर। आप सिर्फ यही गलती करते हैं, केवल एक गलती जिंदगी मनुष्य मात्र की, और इस गलती के कारण सारी गलतियां, कि हम उठ के 5 बजे योगा तो करने चले जाएंगे। मैं योगा की बुराई नहीं कर रहा हूं, योगा सिर्फ शरीर बना सकता है आपका। देखिए ये भी दूसरा नंबर का। पहला नंबर का काम सिर्फ भगवान बनने का, दूसरे साधन है सब। शरीर रहेगा अच्छा तो भगवान की भक्ति कर सकेंगे, फिर योगा भी कर लो, देखना। क्योंकि स्वस्थ आत्मा, शुद्ध आत्मा शुद्ध शरीर में वास करती, स्वस्थ शरीर में शुद्ध आत्मा वास करती, तो
शरीर की शुद्धता भी जरूरी, शरीर का स्वास्थ्य भी जरूरी है। हाँ, इस बात को समझना है। भी और ही, बस दो शब्द। आप दो शब्द तय नहीं कर पा रहे हो, कभी नहीं किए, कभी सोचा ही नहीं। ईश्वर बनना, ईश्वर ही बनना जीवन का उद्देश्य है। रोटी भी कमाना, योगा भी करना, एजुकेशन भी करना, ये सब भी है वो ही के लिए। मेन मकसद ईश्वर बनना, और ईश्वर बनने के लिए आज के आज अभी कभी तो नहीं बन पाऊंगा शायद, तो समय लगने की संभावना है। पता नहीं कितना लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 100 साल लग जाए। तो फिर उतने दिन भाई शर्त क्या है? मनुष्य जीवन में ही ईश्वर बना जा सकता। तो फिर मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? बच्चा पैदा होते से, ये नहीं कि 60 साल की उम्र, पैदा होते से ही मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ईश्वर। अब ईश्वर बनने में टाइम लगे तो क्या खाएंगे? तो रोटी शाम को लगेगी है, तो फिर थोड़ा सा रोटी की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। ही तो ईश्वर बनना ही है, किंतु ईश्वर बनने के लिए टाइम लगे, और टाइम लगे तो भोजन की भी जरूरत पड़ेगी। भी हाँ, तो फिर भोजन की व्यवस्था भी करो। ही नहीं, भी स्वस्थ रहना भी जरूरी, तो थोड़ी देर योगा भी कर लो, देख रहा है। किंतु सबसे, फिर बार बार कह रहा हूं, सबसे पहला काम वो। ईश्वर बनने के लिए अभी तक क्या किया बताओ जरा? कुछ किया? सोचा ही नहीं, याद ही नहीं, पता ही नहीं है। सिर्फ यही सिखाया। माँ बाप बेचारे, उनको भी नहीं आता, किसी के माँ बाप को, मेरे भी माँ बाप को, वो भी ऐसे ही चलेगा, भी करते ही रोटी की व्यवस्था करते करते निकल लिए। 90 साल जिए मेरे पिताजी, मेरी माँ 103 साल में। मगर जिंदगी भर एक ही काम, रोटी कैसे मिलेगी। पंजीकरण चाकरी, अजगर करें काम, ये ध्यान में आ जाता तो फिर ये तो मिलता रहेगा यार, है रुकी सुखी से काम चला लेंगे, घी नहीं चुपड़ेंगे, नहीं लगाएंगी, कहाँ अड़रा घी लगाए बिना। हाँ, सूखी खा लूंगा, किंतु पहला काम पहले ही रखूंगा। करो ना तय आज से कि जीवन में सबसे पहला काम है मेरा ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर बन जाना। और उसके लिए मैं ये टाइम सबसे सर्वोत्तम मेरे को पास है, इतना टाइम ये उसको दूंगा, बाकी टाइम के लिए फिर निकालूंगा समय। और फिर कोई रास्ते पड़ जाए, भगवान भी आ जाए रास्ते में, तो नहीं, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं है रे भाई। ये क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि इस उम्र में बाइक पे बैठ के इतने दूर आए? मैं आपके लिए नहीं आया, झूठ बात नहीं करता मैं, आप पे कोई एहसान नहीं लाता मैं। फिर मैं तो अपना जीवन सुधार रहा हूं भाई, मुझे अपने जीवन की पड़ी है कि रोटी खाता हूं, किसकी खा रहा हूं? कहीं न कहीं सबकी है, और सबकी है तो कर्जा, वो कर्जा है तो उतारना चाहिए। जरा सा सोच लो, बाप रे कैसे जाऊंगा, थक जाऊंगा,
मोटरसाइकिल तो अंधेरे में कूदती है, कहाँ दम है कमर में इतना है, मगर ना हो। देखिए फिर भैया इसका तो चुकाना पड़ेगा। ईश्वर होना तो ईश्वर के काम सीखना पड़ेंगे। फिर हम इसको भी रोटी कमाने का साधन बना लेते हैं। तो साधन बनाऊं तो क्या करूंगा, मैं तो आपके लिया है, आपको भी लगे कहीं से कहीं तक शक नहीं हो कि वास्तव में यार क्या काम इनको नहीं, तो अपने लिया है बेचारा। अरे भाई भगवान ने मेरे को 2 अक्षर दिए हैं, सिखाया है कि किसी को बताऊं, तो ये योग्यता देखी होगी उसने, तो ही तो दिए हैं। काय के लिए दिए वो, मेरे घर में पलंग पे सोऊं हैं? अरे भाई दिए हैं तो किसी को जाके बताने के लिए दिए, तो बताने जाऊं है, ये मेरी ड्यूटी है। और ड्यूटी सबसे पहले देखिए, और पहली ड्यूटी तो सबसे पहले ये तय कर लें आप कि हमको सिर्फ जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा बन जाना। फिर दूसरे नंबर पे जिंदा रखना है इसको। भगवान को प्राप्त करने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी। भाई आज पैदा होते हैं मर जाते हैं, कैसे ये बात सुनते हैं? तो इतने दिन जीना पड़ा, तो ये बात सुनने को मिल गई। अब जीने के लिए वो सब चीजें चाहिए जो बहुत बहुत आवश्यक है, देखना। तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ा, नौकरी भी करना पड़ी, बिजनेस भी करना पड़ा, कर ले, कोई दिक्कत करें, किंतु प्राथमिकता, अंग्रेजी में शब्द है प्रेफरेंस, वो प्राथमिकता से भी ज्यादा ऊंचा है। प्राथमिकता तो प्रायोरिटी को भी कहते हैं, है ना? प्रायोरिटी किसको दी जाए, मगर एकदम प्राथमिकता। देखो जीवन का उद्देश्य ही तेरे नहीं, पता ही नहीं, और जिए चले जा रहे। पिताजी से पूछना, माताजी से पूछना, दादाजी से पूछना, उनको भी नहीं पता। ये आज बता दिया, कल पूछेंगे तो फिर भूल जाएंगे। भाई अब बता दिया एक बार, समझ में आ जाना चाहिए, पत्थर की लकीर बना लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। क्या मरेंगे, मर जाएंगे, आज कल मरता हो तो अब बिहार मर जाऊं, किंतु प्राथमिकता क्या है जीवन की? है प्राथमिकता है ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना, ईश्वर बन जाना। हाँ, क्या चोर बनने आए, कि साहूकार बनने आए, कि क्या ठग बनने आए, कि बेईमान बनने आए, कि झूठे बनने आए, कि क्या बनने आए? हैं? कुछ भी हो जाए। कबीर ने कहा है दोहे में, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, रोते रोते ही पैदा होता बच्चा नहीं, और दुनिया खुशियां मनाती कि फला के यहाँ लड़का हुआ है। कबीरा जब पैदा हुए हम हंसे जग रोए, मगर ऐसी करनी कर चलो हम हंसते हंसते जाएं और ये सारा जग रोए कि आज कोई चला गया, इसलिए पैदा हो। बोलो इतनी उम्र गई बेकार है? वो जीवन को सार्थक करने के लिए आए, और सार्थक, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, बिना कोई बताने वाला मिलने के क्या संभव है? नहीं भाई, आज तक बहुत मिले, और जो मिला वो अपने आप को तो हमसे ज्यादा ही बुद्धिमान समझता है।
इतना बड़ा बच्चा भी होगा, वो भी आपका बच्चा ही आपको सिखाने की कोशिश करता। अरे मम्मी ये देखो ना, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, ये काम नहीं भी करता ना। सब गुरु है, माँ बाप भाई बहन शिक्षक, ये वो। सख्त जरूरत है, आप देख लेना। इस काम के लिए निकले। किस काम के लिए? जीवन का एकमात्र काम क्या है? ईश्वर को प्राप्त होना। बाकी उसके सब साधन है, सेकेंडरी है। प्राथमिकता किसको दी जाना चाहिए? ऐसी गणित समझा रहा हूं मैं आपको कि यदि आपने इसको समझ लिया तो जीवन में मेरे पास भी कभी मत आने की जरूरत ही नहीं पड़े। पहला काम है ईश्वर को प्राप्त हो जाना। जीवन में दूसरे काम आवश्यक तो है, किंतु वो मुख्य काम को पूरा करने के साधन के रूप। साध्य क्या है वो, और बाकी साधन। अब साधन, उसका साधन क्या? ईश्वर को प्राप्त करने का साधन भी चाहिए। यहाँ तो सबसे पहला काम है ये बताने वाला चाहिए कि ईश्वर कैसे हुआ जा सकता। देखिए, उसी को गुरु कहते हैं, वही सदगुरु। अब आपको ये बताने वाला कौन हो सकता है? गुरु। बस सीधी बात, जो पहुंच गया वहां तक, जो ईश्वर को प्राप्त हो गया, उसके सिवा कोई बता सकता क्या? संभव है क्या? नहीं। भाई आज आपको यदि ओंकारेश्वर जाना हो, है, अब ओंकारेश्वर जाना हो, आपने देखा रास्ता तो चले जाओ, पर रास्ता नहीं देखा तो क्या करना पड़ेगा? पहला काम पूछना पड़ेगा कि भैया ओंकारेश्वर किधर से जाए। और किससे पूछोगे तो काम का, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसने ओंकारेश्वर का रास्ता देखा हो, भली भांति देख, भली भांति शब्द पूछेंगे तो वो ठीक ठीक बता सकता है। देख, तो क्या आवश्यक हुआ? अब पूछना। पूछने किससे? जिसने ओंकारेश्वर का रास्ता देखा भली भांति। अब यहां थोड़ा सा एक पेच आता है। पता नहीं क्यों आदत पड़ी हुई है आदमी को, सब किसी को कुछ भी नहीं पता वो भी बताने को तैयार है। अभी आपको जुकाम हो जाए, मेरी जुकाम ठीक नहीं हो रही मेरे से, तो आपको जुकाम हो जाए और आपको मेरे को जुकाम हो रहा, तो मैं आपको तो दवाई जरूर बता दूंगा कि ये नहीं गई, ये कर लो, देखो अभी जुकाम ठीक होता है। बताता कि नहीं आदमी? ये आदमी का दुर्गुण है क्या? मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हाँ, गुरु की। यहाँ सब गुरु, हाँ, गली गली में गुरु मिल जाएंगे आपको। तो सबसे बड़ी सावधानी जीवन में एक ही रखने की है, काम एक ही है। कौन सा? परमात्मा को प्राप्त करना। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, हाँ, उस काम में जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। तो आपकी सावधानी क्या है? क्योंकि आप भगवान तो जानते नहीं। आपको सावधानियां जीवन खराब होने की और जीवन सुधर जाने की। जरा सा गलत निर्णय हो गया और आपने ओंकारेश्वर का रास्ता जो नहीं जानता उससे भी रास्ता पूछ लिया,
और वो बताने के लिए तैयार बैठा। कभी कोई ईमानदार नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये जितने आपके गुरु हैं घूम रहे हैं ना, फोटो लगा के पूज रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, इनसे बड़ा हत्यारा कोई नहीं है दुनिया में, इनसे बड़ा गधा नहीं है कोई दुनिया में। उनको इतनी सच्चाई नहीं मालूम। कम से कम इतना सच तो आना चाहिए, मेरे को सत्य मिला कि नहीं ये मुझे पता है कि नहीं। आपको तो नहीं पता, निश्चित नहीं पता। कैसे पता होगा? क्योंकि आपने सत्य के बारे में कुछ जानते नहीं। पर मुझे तो पता है ना, कम से कम मुझे तो इतना सत्य बोलना चाहिए कि भैया तुम बैठो, मेरे को सुनो, मैं कथा सुना रहा हूँ, अच्छी अच्छी कहानियां सुना देता हूँ, किताब में से पढ़ के वो भाषा भी सुना देता हूँ, किंतु सत्य मैंने नहीं जाना। ओंकारेश्वर मैंने नहीं देखा, मैं कभी नहीं गया हूँ। इतनी ईमानदारी इनमें एक गधों में नहीं। देखना, एक भी नहीं है ये वहां तक पहुंचा हुआ। और घरे घर नाम देने वाले मिलेंगे आपको, गुरु बनने के लिए हर गली में मिल जाएगा। 10-5 आपके बड़वा में भी होंगे नाम देने वाले। वो तो दुनिया में बिरले होते हैं जिनने सत्य को जाना है, जो उस ओंकारेश्वर का रास्ता जान गया है। तो सबसे पहला काम है, ये सावधानी रखने की है। 1000 गुरु कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग कहते हैं कि गुरु तो हमने कर रखे, और कर क्या रखे, उनका गला नहीं पकड़ा अभी तक आपने, गुरु के पाँव नहीं पकड़ना पहले। ये मेरे को समझ में आती है। इसने आते से मेरा गला पकड़ा। हाँ, सबसे पहले झगड़ा था। और ये सही रास्ता, गुरु बनाओ, पहले देख लो। जैसे ओंकारेश्वर कभी गया कि नहीं है क्या? भाई वही रास्ता बता सकेगा जो गया, और नहीं तो हम बेवकूफ बन गए। भाई गुरु बना लिया तो वो जो बताएगा बस चलना है। अब वो तो बता दे इधर है ओंकारेश्वर, अब बताओ कभी जिंदगी में ओंकारेश्वर पहुंचेंगे? जाना इधर, वो इधर बता दे तो जिंदगी भर इधर चलो, कभी नहीं पहुंचोगे। रास्ता था आधे घंटे का है, सही रास्ते चलते तो ओंकारेश्वर कितनी देर लगती? आधा घंटा। मगर उल्टे रास्ते चलेगा तो जिंदगी भर क्या 1000 जिंदगी निकाल दो, कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहला काम है, देखें उसमें। सब झूठ बोलने वाले हैं, झूठे ही बता देंगे। हाँ बिल्कुल बता देंगे, हमने देखा, कभी नहीं देखा। तो इसका मैं आपको एक परीक्षा लेना चाहिए गुरु की। ऐसा नहीं आंख बंद करके गुरु कभी नहीं बनना, गुरु की परीक्षा लो। अब परीक्षा कैसे लें भाई? जो क्लास हम पास हो गए उसकी तो और भी ले सकते हैं परीक्षा, मगर हम खुद ही पढ़े नहीं कभी उस क्लास को, उसकी परीक्षा कैसे लें? मैं वो परीक्षा आपको बता रहा हूं। गुरु वो है, देखिए सिर्फ इतना सा बात मैं अभी आपको 5 प्रवचन में यही बताऊंगा। परमात्मा वो है, गुरु वो है जो परमात्मा हो चुका, पहली बात। यानी ओंकारेश्वर का रास्ता देखा है, जो ओंकारेश्वर तक गया कई बार। तो ऐसा गुरु तो हमको कैसे पता चला कि ये गया कि नहीं? वो तो कहता है कि खा गया। हमारे पास में एक साधन है, भगवान वो है। देखिए
जिसको कभी भी कुछ भी ना चाहिए, जिसको चाहिए वो भगवान नहीं हो सकता। आपको कितना चाहिए, मनुष्य को कितना चाहिए, अभी भगवान नहीं हो। ये पता लगाओ। हमने लिखा काम हमारे यहाँ, जैसा गुरु असद बना उसके ऊपर लिखा, गुरु वह है जिसकी वासना कामना सर्वथा समाप्त हो चुकी हो। मुझे बताओ, आपके बहुत भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, कबीर तो फला तो ये तो वो, कई मीरा भगवान है कि नहीं? ये लोग सत्य को उपलब्ध है, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी हैं। मुझे बताए कि इनकी जिंदगी में इनको कभी कुछ चाहिए था? है? कबीर के हजारों दोहे, हजारों भजन है, किसी भी कुछ मांगा कभी भगवान से भी? बता दो एक आध भजन में, मीरा का कोई भजन बता दो जिसमें मांग की हो। और तुम जितने भजन किसी के भी लिखे हो, जानते भी हो, सिवाय मांग के कुछ भी नहीं। बताओ, वो भजन नहीं है? मैं उनको भजन बिल्कुल नहीं मानता। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, दो मांगते हो हम, है? बताओ कबीर ने कभी कहा हो ऐसा? ये गधों के भजन है। हाँ, मैं गाली बक रहा हूं उनको, जिनको तुम पूछते हो ये भजन बनाए जिनने, है? साईं बाबा का भजन, झोली भर के जाऊंगा नहीं तो मर के जाऊंगा, लेने आया हूँ मांगने आया हूँ, तेरा बाप कमा छोड़ गया। हाँ, 24 घंटे मंदिरों में जाते काहे के लिए हो? गए हो आज तक कभी बिना मांगने? हाँ, कितने बड़े भिखारी है। मैं नहीं गया, कभी नहीं गया, और इन 22-23 साल में तो कभी गया ही नहीं। और गया हूं तो मैंने भगवान को पैर नहीं पड़ा। बोलो, आप कहेंगे ये कैसा गुरु है यार, हम तो यहाँ ज्ञान लेना है, धर्म सीखना है, और ये तो भगवान के पैर नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तुम क्यों पढ़ते हो, बता तो जाए। है? सिर्फ मांगने के लिए। भगवान का नाम नहीं लो कभी आप, यदि मांगना छूट जाए। और मेरा मांगना छूट गया, मैं कहा को भगवान के पैर पड़ू? मैं नहीं मांगता कभी, बल्कि रोज उठ के ये कहता हूँ, भगवान सब कुछ देना, पैसा तो कभी देना ही मत तुम्हें। सबसे गंदी चीज यदि कोई दुनिया में है तो पैसा। अब ये बात कभी नहीं मानोगे आप। क्या बात करते हो, पैसे बिना कोई काम चलता है? सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई बनाता है, आपकी जिंदगी खराब करता है, तो पैसा। आपका पति बहुत अच्छा, बहुत शरीफ, बहुत शराफत रखता है, कितना भी शरीफ, 1 लाख रुपए दे दो जरा बिना कमाई के, आज सुबह शाम तक तो धुत मिलेगा। है? कितना भी शरीफ है, वो नहीं बिगड़ता बेचारा, आज तक नहीं बिगड़ा। बोलो, 50 साल की उम्र तक नहीं बिगड़ा, पर पैसे आए तो कहाँ रखे? पता नहीं वो शाम को घर भी आएगी नहीं, कहीं किसी औरत के पीछे ही भाग गया हो। हाँ, तो पैसा बिगाड़ता। देखना, पैसा ना हो तो सबसे पहला मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, भैया पैसे मत दे, तू सब कुछ दे, क्योंकि बिगड़ने का साधन है। हाँ, तो गुरु को कैसा होना चाहिए, सिर्फ इतना सा। मत करो जिंदगी भर गुरु नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखें। है? फिर देखना ये है कि इसको कुछ चाहिए तो नहीं।
देखिए आपको महसूस होगा और हुआ होगा। जब यहाँ आते हैं 3 दिन प्रवचन देते हैं तो ऐसा आपको लगता होगा कि यार गुरुजी अपने ही लिए आते हैं, ऐसी बात सुनाते हैं कि जीवन बदल दे, अपने लिए ही आते हैं। ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। फिर आए हैं सुनाना है, सुना देते हैं। तो उसमें पत्र भैया आए कि नामदेव साहब आए सुनने, कोई पक्का नहीं। बड़े से बड़ा आदमी भी आके सुन गया यहाँ, और छोटा छोटा भी सुन गया। यहाँ कोई अड़ता नहीं है, हाँ, कि भाई इसके बिना अड़ जाएगा, है कोई जरूरत नहीं, कहीं कुछ आवश्यकता नहीं। फिर आए सुना दिया, मेरे को कहाँ अड़ रहा है? 2 आ गए तो 2 ही सही, 1 आ गया तो 1 ही सही। बताओ, लोग सब जानते हैं हमारे इंदौर वाले 13 साल तक एक आदमी के लिए रोजाना 1 घंटे का प्रवचन दिया। 13 साल तक कंटिन्यूस। बहुत कम नागे होंगे। जो आदमी सुनने आता था उसकी पत्नी मेरे से 15 साल बड़े थे उम्र, उनकी पत्नी कहती थी, बहुत बड़ा आदमी था उस जमाने का भी इंजीनियर, मेरे से 15 साल बड़ा, जब इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर में भी नहीं होते थे, रीवा से पढ़ा हुआ। वो 13 साल तक डेली सुनना आया और वही 1 घंटा प्रवचन, 1 मिनट कम ज्यादा नहीं, मुश्किल दिखा। और वो भी इंदौर के एक कोने पे आश्रम है जंगल में, और इंदौर के दूसरे कोने में रहते थे, 20-25 किलोमीटर। आश्रम एयरपोर्ट के भी आगे, और वो साकेत नगर में है। गाड़ी ड्राइवर को लेके बराबर 10 बजे अंदर आ गया, बराबर 11 बजे तक प्रवचन हो, 1 घंटे का हो। उनकी पत्नी कहती थी कि ऐसे तो मैंने तुमको कभी नौकरी करते नहीं देखा, रोज शेविंग भी करना, तैयार भी होना, गाड़ी भी तैयार होना, ड्राइवर भी तैयार हो, और 1 दिन का काम नहीं, 13 साल तक। कभी ये नहीं सोचा कि इस आदमी ने क्या दिया है, और उसने भी ये नहीं सोचा गुरुजी ने क्या कहा। देख, पूरे आश्रम में यदि किसी की फोटो लगी अभी, तो खाली उस शिष्य की लगी, मेरी भी नहीं, मेरी भी लोगों ने लगा दी 1-2, बाकी मैंने लगाई है यदि फोटो, तो खाली उस शिष्य की फोटो लगी और हार डालता हूँ उस पर। सोचिए आप, ऐसी बातें कहीं नहीं सुनी होंगे। ये आना चाहिए, मैंने ये नहीं कहानी सुना रहा हूँ, ये आना चाहिए। गुरु की पहचान हो कि ये वास्तव में गुरु जैसा हो तो ही गुरु मानो, और गुरु बनाओ। और हो जाए, गुरु मिल जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये आप यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हो, 84 लाख योनियों का फल है आपका। 84 लाख योनि तक कोई अच्छे कर्म करे हैं तो ये बातें सुन रहे हो, कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी शास्त्र में भी नहीं मिलेगी। बोलो भगवान कौन होता है? जिसकी कभी कोई इच्छा ना हो। आप इंसान किस लिए हो मालूम? 24 घंटे इच्छाएं चल रही है लगातार, नींद में भी विचार चलता है कि बंद हो जाते? कभी चलते हैं ना। क्या है वो? इच्छाएं। कितनी इच्छाएं? जितनी इच्छाएं हैं उतने हम भगवान नहीं, और खत्म हो जाए तो। मैं कहता हूँ लोगों को कि पैर पकड़ने की जगह गला पकड़ लो आके,
तो पूछो कि तू गुरु के लायक है क्या, तो गुरु बनाओ तेरे को। हाँ। है कोई इच्छा तेरे अंदर क्या? और यदि है तो अभी तो गुरु के लायक नहीं भी है। ध्यान दे मेरा, जब मिलेगा जब बना लेंगे, बनाएंगे तो असली गुरु ही बनाएंगे। और मुझे आप बता दो यार, झूठ हो इसमें तो। जितने भी भगवान हुए, अभी हुआ आपके सामने सिंगाजी महाराज आपके यहाँ निमाड़ में, मुश्किल से 37, 38, 39 साल जिए। कोई इच्छा थी क्या? सिंगाजी के भजन मेरे को एक भी सुना दो जिसमें इच्छा हो। अनपढ़ आदमी, कभी पढ़ा लिखा नहीं, अभी मुश्किल 100 साल पहले जिंदा था यही निमाड़ में। बता दो उसके कितने भजन है और किसी भी भजन में कोई इच्छा है की हो। कबीर तो 15 साल पहले हुआ, पर आज की बात कह रहा हूं। साईं बाबा के चरित्र चित्रण पढ़ते हो आप तो चुराए चुराए पे मंदिर बन रहे हैं, 150 साल पहले हुए। हो सकता है अपने बाप दादा 4-5 पीढ़ी पहले वालों ने देखा भी होता, यदि वो उनके साथ कहीं मिलता हो। नहीं बताओ, जिंदगी में कोई इच्छा की हो तो? नहीं किए, इसीलिए तो शिरडी जाते हैं लोग इच्छाएं पूर्ति करने। जिसने कभी कोई इच्छा नहीं की, हजारों साल तक उसके पास जाएगा कोई तो उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है। आज बड़ी बात नहीं कहता, हमारे यहाँ आने वाला आदमी एक भी दुखी नहीं। बोलो, 15-15 साल, 12-12 साल जिनकी शादियों के हो गए थे, कभी कोई इलाज नहीं किया, इसके बाद बच्चे हो। बड़े से बड़े मरीज अपने आप ठीक। काय से? जब जिस आदमी की कोई इच्छा नहीं होती ना, वो भगवान हो जाता और भगवान की पूरी शक्ति मिल जाती। मैं यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छा इंसान बनाने और रोटी कमाना सिखाने इसलिए नहीं, फिर केवल ईश्वर बनाने। और उतनी शक्ति आप में सब में है, आप आज भी ईश्वर बन सकते हो, आज ही बन सकते हो। बोलो। और सड़ी सी बात, यही इच्छा आपको नीचे गिरा रही है। देखिए, आप जितने भी नीच हैं, आपकी इच्छाओं के कारण। आप जितने भी ऊपर हैं, श्रेष्ठता है यदि आप में, वो आपकी इच्छाओं की कमी के कारण। जितनी इच्छाएं कम है उतने आप श्रेष्ठ हैं अभी भी, उतनी भगवानियत है आप में। और बिल्कुल इच्छा समाप्त हो जाए तो वहां फिर लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती है। आज आप कहते हैं ना, शिरडी वाले बाबा के यहाँ जाओ तो मनोकामनाएं पूरी होती है। ये मंदिर बने इतने सारे हैं, तीर्थ बने इतने सारे, क्यों जाते हो? मांगने, इच्छाओं की पूर्ति करने। वो होती है इसलिए जाते हो। क्यों क्यों होती है? उनकी कोई इच्छा नहीं थी, जिनकी इच्छा नहीं पूरी होती कभी, उनके यहाँ तो तुम खाली सानिध्य में बैठ जाओ, खाली उनके दर्शन कर लो तो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो मैं इसलिए ये सब नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे आदमी के दर्शन करने के लालायित हो जाओ, फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे आदमी बन जाओ। बताइए, आपके निमाड़ में रहने वाला आदमी, एक साधारण चरवाहे का बेटा, गवली थे ढोर चराने वाले सिंगाजी महाराज है, वो भगवान बन गया। बोलो है?
और कितना साल जिया, कहाँ पढ़ाई लिखाई है। 38-39 साल बताते हैं लोग कि इतने साल जिया है। इतने में भगवान बन गया, बताओ जाते हो कि नहीं उनके स्थान पे। मैं गया हूँ कई बार, 2-4 बार हो गया, बहुत अच्छा लगा मेरा। सबसे अच्छा यदि कहीं गया हूँ मैं तो अच्छा लगता है तो मुझे सिंगा जी। क्यों कि वो अभी अभी हुए, ज्यादा दिन नहीं हुआ। बद्रीनारायण को तो बहुत दिन हो गए, इसलिए वो थोड़ा फीके पड़ गए। ये बिल्कुल ताजे हैं, देखिए। इसलिए मैं पैदल गया, ये रहे नहीं। और भीड़ से वहाँ से वो जो स्थान है 8 किलोमीटर है उधर, तो भीड़ तक तो मैं गया था शुरू में बस से। वहाँ रात रुके, स्टेशन पे सोए, और वहाँ से पैदल गया सिंगा जी का। सुबह उठ के और वहाँ जाके भी एक ही बात कही मैंने। शिरडी भी गया, शिरडी जाके भी एक ही बात कही। और वो उसके इतिहास में जब से ये स्थान बने उसके इतिहास में चाहे पहली बार होगा ये। वहां जाके कहा तेरे यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, शिरडी में तो करोड़ों लाखों लोग रोज जाते हैं, 4 लाख रोज दर्शन करते होंगे। वहां जाके हाल में खड़ा होकर चिल्ला के कहा कि तेरे भी जिंदगी में पहली बार कोई आदमी आया है, रोज लाखों आते हैं पर इसमें कभी नहीं आया है जो कुछ मांगने नहीं आया। बताइए, वहां जितने जाते हैं काय के लिए जाते हैं? मैं झूठ तो नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं मांगना। मैं पहली बार किसी मालिक के यहाँ कोई मालिक आया है, भाई पहली बात तो जरूरत नहीं है तो क्यों जाए बोलो, यही कहता ना आदमी है। मगर आ गए तो आ गए। किसी ने कहा क्या, वो हमारे बेटे ने अटैक आ गया था उसको 12 साल पहले, बड़े को, तो उसने मन्नत ले ली कि मैं 5 साल तक परिवार सहित तेरे दर्शन करने आऊंगा साईं बाबा के। अब पहली बार उसने मेरे से कहा कि बोलो परिवार का कहा मैंने, और आप जिंदा हो तो आपके बिना परिवार के साथ चलो। मैंने चलो, अपना क्या झगड़ा उससे, मैं भी कर आऊंगा दर्शन। अब गए हैं तो कुछ तो सुनाई दूं तेरे को भी, तो सुनाया। तो ऐसे बनना, तो ऐसे बनने के लिए नाम दान लेना। आज आप नाम दान लेने आए हैं और ये पहला प्रवचन है सिर्फ इसलिए कि आपको इसका महत्व समझना चाहिए कि ऐसे नहीं रास्ते चलते कोई नाम राम 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 जपने करते देखा। आपको वो नाम दिया जाएगा जिससे सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती। इच्छाएं क्या है, दुख का कारण क्या है, जीवन क्या है, ये इन 5 प्रवचनों में समझाया जाए। ठीक, और आज इतना ही।